के मिसाइल अटैक पर नेटो नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मौजूद रहे, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी बैठक में मौजूद रहे। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की है जिस तरीके से यह अटैक हुआ है, क्योंकि पोलैंड तो यही कह रहा है कि ये अटैक है, मिसाइल दागी गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। वो सीधा रूस पर इसको लेकर आरोप भी लगा रहा है और इसको लेकर बकायदा बैठक हुई है। और इस बैठक में कौन कौन शामिल रहा ये हमने आपको बताया। तो एक तरफ से नेटो की चिंता यहाँ पर बढ़ चुकी है, वो देश जो नेटो में शामिल हैं। It's unlikely the lines of the trajectory that was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शिवानी, जिस तरीके से पोलैंड में मिसाइल गिरी है, 2 लोगों की मौत हो गई है, पोलैंड कह रहा है कि ये अटैक किया गया है रूस की तरफ से, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये जो अटैक रूस कर रहा है वो सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं पर नहीं है। क्या इसको समझे? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो 2 मिसाइल दागी गई हैं, ये पोलैंड के पूर्वी छोर पर, यानी कि जो इलाका यूक्रेन से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आता है, ये 2 मिसाइलें वहां पर हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये रूसी मेड, जो रशियन मेड मिसाइल्स हैं, और 2 लोगों की इससे मौत भी हो गई। और इसके बाद अचानक नेटो ने एक आपात बैठक बुलाई है। G7 का जो समिट चल रहा था, वहां पर जो बाइडेन मौजूद थे और उनसे बातचीत भी की है पोलैंड के राष्ट्रपति ने। और इस पूरे मामले को लेकर जो रूस की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये जो मिसाइल है रशिया की नहीं है, वहीं यूक्रेन का भी ये दावा है कि ये रूस की मिसाइल है। तो इस तरह से कई बयान आ रहे हैं, लेकिन बहुत अहम बात यह है कि जो देश अब तक इससे प्रभावित नहीं हो रहे थे सीधे तौर पर, अब वहां पर भी की आज बढ़ने लगी है। क्या शिवानी, क्या ये जो पोलैंड में मिसाइल गिरी है, क्या अब ये माना जाए कि नेटो पर भी अटैक शुरू हो चुका है, और क्या इसका जवाब दिया जा सकता है इसी को लेकर जो बैठक हुई? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। नेटो पर अब इसका सीधा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो मिसाइल यहाँ पर हुई है, अटैक हुआ है, अब तक ये था कि स्टेटमेंट जरूर नेटो की तरफ से आते थे, नेटो अपनी तैयारी पूरी रखता था, लेकिन जिस तरह से पोलैंड में ये मिसाइल गिरी है, अब पोलैंड ने अपनी युद्ध के लिए तैयारी तेज कर दी है। बैठक जो बुलाई गई है, इसमें पोलैंड को अब युद्ध के लिए तैयार है, कोई और अटैक आता है। जी ठीक है, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जो अटैक किया गया है पोलैंड पर, क्योंकि पोलैंड तो यही कह रहा है कि अटैक है, रूस की तरफ से रूसी मिसाइल गिरी है, 2 लोगों की मौत हो गई है, बकायदा बैठक हुई है, इस बैठक में बातचीत की गई। उस बैठक में कौन कौन शामिल रहा ये हमने आपको बताया, जो बाइडेन, इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो शामिल हुए, कनाडा के पीएम शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं नेटो क्या ये मानेगा कि अब अटैक उन पर किया जा रहा है, और क्या इसका जवाब दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। खबर ये मिल रही है कि पोलैंड पर हमले के बीच नेटो नाराज हो चुका है। नेटो ने रूस के राजदूत को तलब किया है, मिसाइल हमले को लेकर जवाब मांगा है कि बताइए आखिर ये रूस की मिसाइल कैसे गिर गई है पोलैंड में। पोलैंड पहला नेटो देश है जिस पर रूसी हमला हुआ है, और आज पोलैंड में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ी बैठक भी है। नेटो के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पोलैंड में सेना को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। नाराजगी नेटो के सामने आ रही है, जाहिर सी बात है, और इसी को लेकर जो रूस का राजदूत है उनको तलब किया गया है, सवाल पूछा है, बताइए आप, जवाब दीजिए कि आखिर ऐसे कैसे हो गया है। नेटो देखिए, नेटो में पोलैंड ऐसा पहला देश है जिस पर रूसी हमला हुआ है, और इसी ने अब कहीं ना कहीं नेटो देशों की भी चिंता बढ़ा दी है कि क्या रूस उन पर भी आगे अटैक कर सकता है, क्योंकि धमकियों का दौर लगातार चलता रहा है। और बाकी देश किस तरीके से, कुछ देश ऐसे जो रूस का समर्थन करते आए, लेकिन कुछ देश ऐसे जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अमेरिका, उसमें कनाडा है, वो बाकायदा सहायता भी दे रहे हैं, मदद भी दे रहे हैं यूक्रेन को। तो क्या इसीलिए रूस की तरफ से ये अटैक किया गया है? क्योंकि भले ही पोलैंड पर अटैक किया गया, लेकिन ये सवाल खड़े हो रहे हैं, और किस तरफ ये युद्ध जा रहा है, या फिर सवाल ये भी, क्या पुतिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? अब क्या जो वार किया गया है रूस की तरफ से, इसका नेटो जवाब दे सकते हैं, या फिर कोई टर्निंग पॉइंट हमको देखने के लिए मिल सकता है? पोलैंड में तो सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा ही गया है।
और चलिए अब आपको न्यूज वॉल पर सैटेलाइट के जरिए दिखाते हैं कि पोलैंड का वो गांव जहां रूस की मिसाइल गिरी है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के हिस्से लीव को निशाना बनाया है और अब ये माना जा रहा है कि लीव से लगे पोलैंड के गांव में जाकर कुछ रूसी मिसाइल गिरी है। पोलैंड के पूर्वी कस्बे में आने वाले इस गांव का नाम ज़ोवोडाव है। और देखिए हम आपको बकायदा जो मैप है इसके जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर ये अटैक किया गया है। देखिए समझ सकते हैं मेरे पीछे इस पूरे मैप को और कहां पर ये अटैक किया गया है। ये देखिए यहां पर ये वो जगह है जहां पर ये मिसाइल गिरी है। पोलैंड में ये जगह है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या जानबूझकर ये अटैक किया गया है रूस की तरफ से, जिस तरीके से यूक्रेन के हिस्से लीव को दरअसल निशाना बनाया गया है। और इसीलिए ये माना भी जा रहा है कि लीव से लगे पोलैंड के गांव में जाकर मिसाइल गिरी। यूक्रेन का हिस्सा आप समझ रहे हैं, लीव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि यूक्रेन में है लीव, लेकिन क्योंकि वो जो हिस्सा है वो पोलैंड से जाकर सटा हुआ है। ये देखिए वो जो हिस्सा है वो पोलैंड से जाकर सटा हुआ है और इसीलिए जब ये अटैक लीव पर किया तो वो मिसाइल गिरी है पोलैंड में जाकर। इसीलिए ये कहा जा रहा है नेटो इसीलिए अब चिंतित है। बिल्कुल देखिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि यूक्रेन पर अटैक रूस कर रहा है और यूक्रेन का ही एक हिस्सा है लीव, एक शहर है लीव जहां पर अटैक रूस ने किया, लेकिन जो मिसाइल थी वो लीव पर नहीं गिरी, लीव पर जाकर उसने टारगेट नहीं किया, वो पोलैंड के पूर्वी कस्बे में जाकर गिर गई, जिसका नाम है, जिस गांव का नाम है, जिस गांव में वो मिसाइल गिरी है ज़ोवोडाव, क्योंकि वो सीमा है, सीमा से वो सटा हुआ एरिया है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है और इसी को लेकर अब नाराजगी भी सामने आ रही है।